कहने को तो मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि वे आम आदमी पार्टी में जान फूंकना चाहते हैं, लेकिन वे जो कुछ कर रहे हैं उससे तो संकेत कुछ दूसरे ही मिल रहे हैं। पहली बात तो ये कि क्या मनीष सिसोदिया ये मानकर बैठे हैं कि आम आदमी पार्टी में जान फूंकने की जरूरत है? क्या उनके जेल जाने के बाद से अरविंद केजरीवाल ने पार्टी का भट्टा पूरी तरह से बैठा दिया कि अब उसमें जान फूंकने की जरूरत आन पड़ी? मनीष सिसोदिया यही नहीं रुके, वे आगे बढ़कर पार्टी में बदलाव की बात करने लगे। जब से आम आदमी पार्टी बनी है, अरविंद केजरीवाल का ही पार्टी से लेकर सरकार तक पर कब्जा है। वे ही सर्वोपरि हैं। उनकी निजी पसंद नापसंद के हिसाब से नेताओं की अल्टा पलटी होती रहती है। चुनाव की रणनीति वही बनाते हैं, फंड का इंतजाम भी उन्हीं के हाथों होता है। मतलब कि केजरीवाल के अलावा बाकी सब नेता उनके हाथों की कठपुतली हैं। अब मनीष सिसोदिया इसमें बदलाव लाने की बात कर रहे हैं, तो क्या वे इसकी शुरुआत केजरीवाल से ही करेंगे? शराब घोटाला के किंगपिन मनीष सिसोदिया के 17 महीने बाद जमानत तो मिल गई, लेकिन हफ्ते में 2 दिन थाने जाकर अंगूठा लगाना उन्हें बार बार अपने किए पर पछताने को मजबूर करेगा। भले ही दर्जनों मोबाइल फोन तोड़कर उन्होंने बहुत सारे सबूत मिटा दिए और खुद को ईमानदार घोषित कर दिया, लेकिन हकीकत वे भी जानते होंगे और केजरीवाल भी। सिसोदिया ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि बड़े नेताओं की कैद के बाद भी उनकी पार्टी और सरकार एकजुट रही। उन्होंने कहा कि पार्टी में बदलाव जरूरी है, ठहराव से तो ये सड़ जाएगी। पर पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि बदलाव की तो हमेशा जरूरत रहती है, अंदर से झांकते रहिए, चेंज करते रहिए। जब भी पार्टी में ठहराव आएगा तो सड़ जाएगी, चाहे वो लीडरशिप हो या फिर काम करने का तरीका। संकेत साफ है कि सिसोदिया लीडरशिप में बदलाव चाहते हैं। सिसोदिया ने कहा कि हम लोकसभा चुनाव हारे, 3 चुनाव हारे, विधानसभा चुनाव के 3 चुनाव जीते। ये अपने आप में एक प्रयोग है जिसे देखकर हमें कुछ समझना चाहिए और कुछ सीखना चाहिए। सिसोदिया ने अपनी भूमिका को लेकर कहा कि वो पार्टी में या सरकार में मिलने वाली किसी भी काम के लिए तैयार है। जो उनसे पूछा गया क्या वो ये दोबारा डिप्टी सीएम का पद संभालने जा रहे हैं, तो सिसोदिया ने कहा कि इसकी उन्हें जल्दबाजी नहीं, जल्द ही सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे और फिर पार्टी के साथ मिलकर जो तय होगा मंजूर होगा। सिसोदिया ने कहा कि वो फिलहाल पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकातों में व्यस्त हैं। क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ना चाहिए? इसके जवाब में सिसोदिया ने कहा कि साथ लड़ना चाहिए या नहीं, ये जब चुनाव की टेबल पर बैठें तब बात करनी चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो इसे खारिज नहीं कर रहे, तो सिसोदिया ने कहा कि मैं किसी चीज़ को रूल आउट नहीं कर रहा हूं। इससे पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ओर से ये कहा जा चुका है कि गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था और अब दोनों दल विधानसभा चुनाव में अलग लड़ेंगे। मतलब कि कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने का जो फैसला केजरीवाल कर चुके हैं, सिसोदिया उससे इत्तेफाक नहीं रखते। असल में शराब घोटाला के उजागर होने के बाद से अब तक भले ही पार्टी में कोई बड़ी फूट न पड़ी हो, लेकिन केजरीवाल के रवैये को लेकर पार्टी के अंदर खलबली अरसे से मची हुई है। एमसीडी की सत्ता होने के बावजूद एमसीडी कोई काम नहीं कर रही, और अगर वो काम नहीं कर रही तो इसके पीछे केजरीवाल की रणनीति और मुकदमेबाजी का ही चस्का दोषी है। एमसीडी ठप है तो इसके लिए भी केजरीवाल जिम्मेदार है और सरकार ठप है तो उसके लिए भी। उन्होंने कहा जेल जाने से पहले सिर्फ सीएम हाउस में बने रहने के लिए इस्तीफा नहीं दिया और दिल्ली की जनता को बहुत कुछ झेलने पर मजबूर किया।